ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं माय चॉइस। इस जहरीले कैंपेन के द्वारा इस देश के युवाओं को टारगेट करके कैसे भ्रमित करने का काम किया जा रहा है और उसके खिलाफ इस देश के युवा क्या सोचते हैं। दो युवा हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। तनिष्ठा एबीवीपी से हमारे साथ मौजूद है और नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो चेयरमैन है पूर्वांचल मोर्चा के। नीरज, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आपके पास आने के पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ, हम सुनीता पांडे झांसी से बोल रहे हैं, बबीना से बोल रहे हैं सर। बोलिए सर, हमको ये कहना है कि स्त्री जो है वो नारी है, वो लक्ष्मी है और उसको लक्ष्मी बने रहने दें। और इनके जो वक्तव्य दे रही है हमारी चॉइस में, उससे इलिसिट रिलेशन पर प्रभाव पड़ेगा। और मेरा ये भी कह रहा है कि स्त्री में अगर पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा हो जाती है, और पुरुष में स्त्री गुण आ जाते हैं तो वो देवता बन जाता है। थैंक यू सर वेरी मच। वाह, बड़ी अच्छी बात आपने कही है और यही हो रहा है और ये करने का प्रयास ही एक तरीके का षड्यंत्र है। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, ये बता दीपा पादुकोण जो कर रही है मतलब फैमिली के लिए, लेडीज के लिए, तो सर ये सब करके बॉम्बे पहुंचती है सर, ये है ना। तो मेरी तो ये एडवाइस सर, इसको भिंडी बाजार अपने हाउस में बैठा दो, इसको ले जाके। चलिए, धन्यवाद। आप शब्दों की जरूरत नहीं, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है कि आपके तर्क ही इसके लिए पर्याप्त है। नीरज, आपका ऑर्गेनाइजेशन इस और युवा ये कैसे देखते हैं इस घटना को। सर, सबसे पहले तो जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम एक्सप्रेशन की ज़रूर है, लेकिन फ्रीडम कुछ ऐसी चीज़ ना करने की जो समाज के प्रति हानिकारक हो। और जो बात दीपिका पादुकोण या इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं होमी अज्जानिया या बाकी लोग जो इसमें स्टार कर रहे हैं, ये लोग जिस बातों को कर रहे हैं उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं उन शब्दों का चैनल पे प्रयोग भी नहीं कर सकता हूँ, और जिन शब्दों का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि उसकी एक्सेप्टेंस हो, तो ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और इस तरह के कैंपेन, और केवल एक्सेप्टेंस की बात नहीं कह रहे हो, कह रहे हैं कि हम भारत की महिला के उद्धार के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं। सर, एम्पावरमेंट आप कीजिए, आप एम्पावरमेंट कीजिए एजुकेशन में, आप एम्पावरमेंट कीजिए जॉब्स में, आप इक्वालिटी लाइए। इक्वालिटी के लिए हम लोग बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब आप शारीरिक रिश्तों के बारे में एक सार्वजनिक मंच पर बात करेंगे, तो जो चीज़ पुरुषों, हम कहते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन मैं तो मानता हूं कि एकदम बराबर इक्वल समाज है, 50-50 पार्टनरशिप है। लेकिन जो चीजें पुरुषों के लिए भी एक सामाजिक दायरे के अंदर, एक पर्दे के अंदर रहती हैं, उस बात को आप कैसे पब्लिकली किसी मंच पे रख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। ये तो उन देशों में भी नहीं चल सकता जहां पर ऐसे कल्चर की बात होती है। शायद उन जगह पर चल सकता है जहां के समाज का मूल बिजनेस ही वेश्यावृत्ति होगा, और ऐसा ही ये लोग चाहते हैं। क्योंकि एक ऐसा कैंपेन भी आप लोगों को पता होगा कि भारत में चल रहा है कि वेश्यावृत्ति को लाइसेंसी बिजनेस किया जाए, इसको ओपन किया जाए, अधिकृत किया जाए। सर, हम लोग तो उस विचारधारा के लोग हैं, उस संस्कृति के लोग हैं जो कहते हैं यत्र नरेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम लोग तो नारी को भगवान के समान मानते हैं और अपने घर में मानते हैं, इसलिए हिंदुस्तान बचा है, इसलिए परिवार बचा है, और ये बचा रहता है। इसलिए हिंदुस्तान को जो बचता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वो इसको तोड़ने की रणनीति करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। और एक सामाजिक सिद्धांत भी है, भले ये विदेशी सामाजिक सिद्धांत है, लेकिन ये कहा गया है कि किसी देश का भविष्य कैसा है अगर आपको जानना है तो उस देश के युवाओं के मन में क्या चल रहा है ये आप देखिए, उस देश के युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है ये आप देखिए, और उस देश के युवाओं के होठों पर क्या है इसको आप सुनिए। अगर ये तीनों चीजों के आधार पर उस देश का भविष्य क्या है ये देखा जा सकता है, निकाला जा सकता है, बताया जा सकता है, तो दीपिका पादुकोण हिंदुस्तान के युवाओं के दिल में, दिमाग में और मुंह में अगर ये बात डालेगी तो हिंदुस्तान का क्या भविष्य है हम समझ सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं राजेश सोनी लुधियाना से। हाँ, बोलिए। सुरेश जी, ऐसी यूनियन जब काम करती है तो उनको अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे पीछे विद्या बालन ने भी एक ऐसे एडल्ट सीन किए हैं, उनको अवार्ड दिया गया।
तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि हीरोइनों को अवार्ड उनके काम के लिए मिलते हैं या जो संस्था इनको अवार्ड देती है उनके बेडरूम में जाने के मिलते हैं? चलिए, आप समझ सकते हैं कि आप बहुत गुस्से में इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग समाज कर रहा है। हम ऐसे कैंपेन इसीलिए चला रहे हैं। आखिर इन कैंपेन से क्या होता है? बहुत बार तो लोग कहते हैं कि ये मुद्दा जिनको पता नहीं उनको भी पता चल गया। तो भाई एडवांस में कोई बीमारी की पता आपको चल जाए तो ये अच्छी बात है ना, बुराई क्या है? और इसलिए ऐसे मुद्दों को हम करते हैं। हमने पीके का कैंपेन चलाया, जिसके बाद इस देश में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म पीके इस देश का एक भी नेशनल अवार्ड नहीं जीत पाई। इस पीके को एक भी नेशनल अवार्ड तो मिला ही नहीं। इसके सारे कलाकारों में जो टॉप कलाकार आमिर खान थे, जिनका नाम पहले भी पद्म पुरस्कारों में चल रहा था, वो पुरस्कार भी नहीं मिला। उसके लिए सुदर्शन का पीके को एक्सपोज करने वाला कैंपेन जिम्मेवार है। और हम ऐसा जो नंगा नाच करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे कैंपेन चलाएंगे और उनको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होने देंगे। क्योंकि ऐसे धंधा करने वाले लोग अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर सज्जन शक्ति का नाश होना तय है। हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे कैंपेन का समाज पर क्या असर पड़ता है। देखिए, दीपिका पादुकोण के वीडियो माई चॉइस, जिसका उद्देश्य ही भारतीय सभ्यता संस्कृति को समाप्त कर पाश्चात्य सभ्यता का प्रचार हमारे देश में करना है। दीपिका ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो अनर्गल बातें अपने वीडियो माई चॉइस में कही हैं, माई चॉइस के एक हिस्से में संतान उत्पत्ति और ऐसे कई मुद्दों पर अपनी मर्जी की बात कही गई है। कुछ पलों का प्रेम करूं या हमेशा वासना में रहूं, ये मेरी मर्जी है। कि मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूं या नहीं, ये मेरी मर्जी है। लेकिन अगर वाकई में ऐसे हमारे समाज में होता है, इससे कई इसको हम डिटेल में और भी दिखाते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर की बहुत बड़ी संख्या है और कई कॉलर अपनी बात को हमारे पास रखना चाहते हैं। इसके पहले कॉलर को मैं लूँ, एक परिणाम आपको दिखा देते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, परिणाम: भारतीय सभ्यता संस्कृति प्रभावित होगी, जो हमारे देश के हित में नहीं है। ऐसे लघु फिल्मों से देश की जनता जागरूक होने के बजाय भ्रमित होती है। ऐसी फिल्में भारत की सभ्यता संस्कृति के विरुद्ध देश में प्रचार करती हैं, जिससे देश में अनैतिकता का माहौल पैदा होता है। इस प्रकार की लघु फिल्मों से समाज में अश्लीलता फैलती है और महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। समाज में गलत संदेश देने वाली एड फिल्मों को बढ़ावा देना राष्ट्रहित में नहीं होता है और इस प्रकार की फिल्मों को प्रचारित करने से समाज भ्रमित होता है। उपाय: हमारे देश की नामचीन। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मोहनलाल गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, हाँ। मुरादनगर गाजियाबाद से। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो सीन दिखाए जा रहे हैं पादुकोण के, इतने घटिया टाइप के हैं कि हम अपने बच्चों के साथ भी बैठ करके नहीं देख सकते। और दूसरी बात तो ये है कि इस तरह के शब्द एक जो बाजार में बैठी हुई औरत बोलती है वो भी नहीं बोलती, उसके अंदर भी कुछ लाज शर्म होती है। लेकिन इन्होंने जो दिखाया है करता हुआ कहता हुआ, बहुत ही शर्म से गर्दन नीची हुई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने यही कहा कि बाजारू बातें हैं। धन्यवाद। और ये बाजारू बातें उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं किसी फिल्म के लिए कर रही हूं। दीपिका पादुकोण और इस मैगजीन ने इसको एंटरटेनमेंट के नाम पर बनाए हुए एक फिल्म या शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री नहीं कहा है, वो इसे कैंपेन कह रहे हैं। और कैंपेन का नाम है, उद्देश्य है भारत की नारी का सशक्तिकरण। क्या भारत के नारी का सशक्तिकरण आप उनसे वेश्यावृत्ति व्यवसाय करवाना चाहते हैं? ऐसे सवाल अगर हम इनको नहीं पूछेंगे तो ऐसे जो लुभावने नाम हैं, उन लुभावने नामों के आधार पर आने वाले षड्यंत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, बोल दूं क्या? हाँ। अच्छा, ये बोल रहे, मेरे तो सुनाई नहीं दे रही इनकी आवाज में। क्या कहना है आपको? आप लाइव में जुड़ चुकी है। हाँ, जय हिंद।
एक्चुअली ये जो दीपिका पादुकोण का चल रहा है, इससे हमारी संस्कृति में, जैसे बोल रहे विद्वान और भी, बहुत बुरा असर पड़ता है, और लड़कियों पे खासकर, और घर की महिलाएं जो बेचारी गांव में रहती हैं उनके ऊपर तो बहुत ही खराब। और जो बच्चे गांव से यहाँ काम करने आते हैं, उनकी थिंकिंग जो रहती है वो अपनी पत्नी और बच्चों के, लड़कियों के प्रति ऐसी हो जाती है, और वो भी एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं हमारी बीवियां भी इस तरह के कपड़े पहने, उनकी थिंकिंग ऐसी हो। और जो एक हमारी संस्कृति रहती है, एक बच्चा पैदा करने के टाइम पे, मैं खुले तरीके से बताती हूँ, जब बच्चे हम बनाते हैं, फैमिली स्टार्ट करते हैं, तो सारी दुनिया भर का प्यार हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। लेकिन ये तो ऐसे क्या नहीं, जैसे तो ये जो और औरतें हैं बच्चे पैदा करते हैं, फेंक देते हैं रास्ते में, उनमें और इन लोगों में क्या फर्क है? ये हाई क्लास लोगों की तरह वैश्यावृत्ति है, कुछ लोग नीचे तबके की करते हैं, बल्कि वो लोग बेचारी जो नीचे तबके की हैं वो अच्छी हैं, ऑनेस्ट तो हैं, कम से कम वो बुरा तो नहीं प्रचार करती हैं, है कि नहीं? तो ये जो चीजें ये गलत मैसेज देती हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि मैं जब न्यूजीलैंड में थी तो हमारे देश के प्रति, गंगा के प्रति उन लोगों के डॉक्टर्स वगैरह जिसके भी थे, इंडियन की संस्कृति के प्रति उन लोगों का कितना उनका आदर स्वभाव है। तो हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आता। और वो दुनिया की जितनी निष्कृष्ट वस्तुएं होती है, जैसे सिलियन क्या है वो लड़की जो नाचती रहती है आजकल। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी बात कही है बहन जी ने कि आखिर जो वेश्यावृत्ति करने वाली मजबूर वेश्या होती है वो भी अपने बच्चों को और अपने रिश्ते में किसी को ऐसा करो ऐसा नहीं कहती, लेकिन यहाँ तो पैसे के नाम पर कुछ भी कहने का कल्चर जिस बॉलीवुड ने डेवलप किया है, ये कुछ भी कह सकता है और हम खुद करने के लिए तैयार है, यहाँ तक भी कहता है। हम आपको इस मैगजीन के द्वारा, जिस मैगजीन ने इस वीडियो को बनाया, उसके कुछ कवर्स दिखाते हैं। हालांकि इसको पूरा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मैगजीन्स का हम दिखाए। ये तो महिला के रूपों को हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि बेटी के रूप में, चाची के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, महिला के 18 रूप हमने निकाले हैं। हालांकि ये बिल्कुल पहले लाइन के रूप है, ऐसे तो सैकड़ों रूपों में महिला व्यक्ति के और समाज के जीवन में काम करती है, रहती है, लेकिन महिला के वो रूप है जिन रूपों को अगर हम दीपिका पादुकोण की बातों को रखें तो क्या होगा। ये वो मैगजीन है जिस मैगजीन के द्वारा ये कहा गया, ये मैगजीन अमेरिका है, लेकिन ये अमेरिकन मैगजीन का इंडियन संस्करण है, इंडिया लिखा हुआ है। इस पर हम ब्लर कर रहे, उन चीज़ों को हम धुंधला कर रहे जो हम अपने स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। ये महिला के उस हिस्से को दिखा के अपने पत्रिका को बेचना चाहते हैं जिसको हमारे सभ्य समाज में घर के अंदर नहीं ला सकते। 150 रुपये में बिकने वाली ये मैगजीन किसी ब्लू फिल्म से कम नहीं है, किसी अश्लील फिल्म से कम नहीं है, ये किसी जहर से कम नहीं है। इसको अपने घर के अंदर लाना भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। एक कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए। हाँ, आशा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर चॉइस ही सशक्तिकरण है तो रेपिस्ट की भी चॉइस होती है रेप करने की, तो क्या ऐसा करने से उसका सशक्तिकरण हो गया? चलिए, धन्यवाद। आपकी ऐसी बात का समर्थन तो नहीं कर सकते, लेकिन कुतर्क लाने वाले लोग क्या कुतर्क ला सकते हैं, बड़ा अच्छा इस कॉलर ने बताया है, ये भी हो सकता है। हम आपको ग्राफिक के द्वारा दिखाते हैं कि युवाओं पर इसका क्या असर होता है। देखिए, देश के युवाओं को प्रभावित करने वाले तत्व, फिल्मी कलाकारों का प्रभाव। आज भारत में पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे युवाओं पर पड़ा है। देश का भविष्य कहे जाने वाले हर युवा को किसी न किसी फिल्मी सितारे को अपना आदर्श मानता है और उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द से प्रभावित होता है। फिल्मी सितारों के हर आचार व्यवहार को अपनाने की कोशिश करता है। फिल्मों का प्रभाव, युवा मन पर दूसरा सबसे अधिक प्रभाव फिल्मों का पड़ता है। फिल्म के प्रति युवा इतने आकर्षित होते हैं कि आंकड़ा लगाया तो साल में हजारों रुपए केवल फिल्म के टिकट पर खर्च कर देते हैं। कलाकारों की फिल्मों का प्रभाव युवाओं पर पड़ता है। क्रिकेट का प्रभाव, आज की युवा पीढ़ी क्रिकेट से प्रभावित होते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानते हैं और क्रिकेट के लिए कई बार बात खून खराबे तक पहुंच जाती है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में क्रिकेट प्रेमियों की संख्या करीब 87% है। सोशल मीडिया का प्रभाव,
सोशल मीडिया भी आजकल भारत के युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। आजकल बढ़ते सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रभाव में युवा पीढ़ी घंटों अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप का प्रयोग करते हैं और ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति और क्षमता क्षीण होती जा रही है। समाज का प्रभाव। आज का युवा समाज में घटने वाली घटनाओं से प्रभावित होता है। समाज में प्रचलित आचार व्यवहार भी युवा मन पर असर डालते हैं। ये देश के युवाओं पर प्रभावित करने वाले तत्वों को हमने आपके सामने दिखा और इन तत्वों के द्वारा ही ऐसे विष को फैलाया जाता है, ऐसे लोगों को सामने लाया जाता है। किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी समाज सेवी को आगे लाकर ये बातें तो कह नहीं जा सकती। ये बातें तो वही कहते हैं जिनको समाज पर पड़ने वाले इसके असर का कोई भी अंदेशा या कोई जिम्मेवारी उनकी नहीं है। उनको तो बस पैसे चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ रुद्रपुर से। मेरा कहना यह है कि एक दीपिका ही क्यों, ये मीडिया भी तो दीपिका से ज्यादा बड़ा रोल निभा रहा है इसमें। ये आपके चैनल को छोड़ के, ये आपका जो सोशल मीडिया का पेज है, ट्विटर और ये, इनको छोड़ करके बाकी जो प्रतिष्ठित चैनल है उनमें जो है सनी लियोनी और ये पूनम पांडे, ये जैसी दीपिका, इनके जो है अश्लील फोटो, अश्लील बातें पटा पड़ा है पूरा पेज। इनका कार्यवाही करने के लिए क्या करना होगा? ये भी तो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, यही ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो मतलब जो है स्कूल के बच्चे भी जो है आजकल फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ऐसी बातें पढ़ते हैं, ऐसी सीखते हैं फिर। बिल्कुल, बल्कि उनको ये हथियार बनाया जा रहा है। जो बात आपने मीडिया के बारे में कही, भारत के सारे न्यूज़पेपर आप उठाकर देखिए, उनको आपको कॉल सेंटर से मतलब सेक्स कॉल से लेके आपको ऐसे ऐसे विज्ञापन मिलेंगे जिससे वेश्याएं अपना एडवर्टाइज देकर बिजनेस चलाती है। भले उसके लिए नाम क्या दिया जाता है ये अलग है, लेकिन समाज सेवा की बात करने वाले भारत के मीडिया को इसका जवाब देना पड़ेगा। बड़े से बड़े अखबार, बल्कि जितना ज़्यादा बड़ा अखबार, उसमें ऐसे विज्ञापनों की भरमार लगी है और उसके लिए टाइटल अलग अलग दिए जा रहे हैं, लेकिन हो वही रहा है। मैं नीरज के पास चलता हूं। हमने आज आपके सामने प्रत्यक्ष कैंपस में, कॉलेज कैंपस में काम करने वाले स्टूडेंट लीडर को बुलाया है। हमारे साथ तनिष्ठा है और नीरज मिश्रा है। नीरज, क्या कारण आप मानते हैं कि ऐसी घटनाएं की जाती हैं? देखिए सुरेश जी, ये चीज़ें हम लोग को समझना पड़ेगा कि कमर्शियल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ड्राइव करती है। ये लोग वो चीज़ें परोसने की कोशिश करते हैं जो आसानी से सामने वाला खरीदे, और उसके लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जिसका एक सीधा सा एग्जांपल हम लोगों के सामने ये जो माई चॉइस करके जो वीडियो आया है, ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और साथ साथ हमारे बाज़ार, जो अभी हम लोग जब कॉलर्स की बातें सुन रहे थे, लोग जिन बातों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो बाज़ारू विचार हों, चाहे वो शब्द हों, ये चीज़ें हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है और इसको कोई भी हम लोगों के अंदर नहीं ला सकता है, क्योंकि हम लोग जो बचपन से जिस समाज और जिस माहौल में पले बड़े हैं, वो चीज़ें इन चीज़ों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती हैं। बिल्कुल। आप क्या तनिष्ठा कारण मानती है कि क्यों ऐसे कैंपेन को लाया जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़, हम लोग के यूथ में हर एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। कोई भी नई चीज़ हम लोग देखते हैं वो हमें बहुत फैसिनेटिंग लगती है। हमें उस चीज़ का, आजकल के यूथ को उस चीज़ के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ है जानकारी लेने का, वो सही है गलत है। एक कारण जो मैं मानती हूँ कि फिर चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम लगा लो या आप कुछ भी ऐसा चीज लगा लो कि जिसकी वजह से यूथ के बीच में कुछ मिसकंसेप्शन है इन सब चीजों को लेके, उनको समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। युवा पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है, उनको जिस ढांचे में हम लोग डालेंगे वो उसमें मोल्ड हो जाएंगी। तो अगर हम लोग उनको सही तरीके से नहीं समझाया जाएगा, उनको बहुत, वो उस चीज़ से फैसिनेट होंगे जो उनको एक चीज़ अलग दिखेगी। तो ऐसे कैंपेन्स जब चलाए जाते हैं तो उनको कुछ नया दिखता है, उनको ऐसा दिखता है कि उनको किसी, जो उनके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका कहीं आंसर मिल गया। अब वो आंसर सही है गलत है, वो आंसर सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ का यूथ को कुछ नहीं लेना देना, ना उनको समझ आता और ना उनको कोई समझाने वाला होता। और जब उनको कुछ समझाने के लिए आता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, तब तक वो फैसिनेटिंग चीज़ उस यूथ के दिमाग में इस तरीके से बैठ जाती है कि उनको वो गलत नजर आने लगती है। बिल्कुल। क्या परिणाम होते हैं, इस पर भी हम आपसे दोनों से प्रतिक्रिया चाहेंगे। एक कॉलर को लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी नमस्कार।
हाँ, मैं दीपक मेहरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ। ये जो दिखाया जा रहा है वीडियो दीपिका पादुकोण का, ये एक तो हमारे देश के लिए बड़ी शर्मनाक सी बात है। इन्होंने जो सेक्स वाली बात की है, इसका मतलब जो मनुष्य का जो देश खाली सेक्स ही रह गया और कुछ नहीं रह गया है। दूसरी बात ये है कि जो इस तरह के जो नागरिक होते हैं जो कि इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, जिनको प्रतिष्ठित लेवल कहा जाता है, जिसको देख के लोग और दुनिया जो पब्लिक है उसको फॉलो करती है, इनकी नैतिक और मॉरल जिम्मेदारी बन जाती है कि एक आदर्श के रूप में सामने आए, ना कि इस तरह के वेश्यावृत्ति के एग्जाम्पल ला के सामने और गुमराह करें नवयुवक को। एक जो जानवर भी होता है और जो पशु पक्षी भी होते हैं वो भी संसारिक व्यवहार करते हैं ऋतु आने के बाद, लेकिन ये तो जानवरों से भी गिरा हुआ काम कर रही है। जो बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये जानवरों से कम नहीं है। कल एक गेस्ट ने कहा था आतंकवादियों से भी कम नहीं, क्योंकि आतंकवादी तो गोली से शरीर को मार देते हैं व्यक्ति के, लेकिन ये लोगों के आत्मा को मार रहे, उसके कल्चर को मार रहे, उसके संस्कृति को मार रहे, उसके सभ्यता को नष्ट कर रहे, कि जिसके द्वारा वो मनुष्य बना रह सकता है। और इसलिए किसी आतंकवादी से कम पाप ये नहीं करे, कम गुनाह ये नहीं करे। ये कॉलर, जय हिंद। हाँ, सुरेश चौहान जी, जय हिंद। जय हिंद। मैं राजीव सिंह रेणु सागर से बोल रहा हूँ। हाँ, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा जा रहा है। जब सनी लियोन को यहाँ का स्टार बनाया जाता है और दीपिका पादुकोण ऐसी माने चरित्र हनन का दिखावा किया जाता है, हमारे देश को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। नीरज, जिस प्रकार का परिणाम इसका हो सकता है, आप क्या देखते हैं? खास करके मेट्रो शहरों में आप दोनों आते हैं, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, जहाँ आने के बाद वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले परिवेश के बच्चों को लगता है कि बहुत खुला आसमान मिल गया है, और यहाँ शहरों में रहने वाले जो बच्चे, उनके माँ बाप का उतना ध्यान उनके पास नहीं होता, या एक सो कॉल्ड फ्रीडम उनके पास होता है। उसका मिसयूज़ को देखते हुए क्या परिणाम देखते हैं? सुरेश जी, ये जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ही सच है, और ये तो सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपोजर की बात हुई। इसका डायरेक्ट एक्सपोजर देखें अगर, जिस तरीके से इन लोगों ने इस कैंपेन को यूट्यूब पे डाला, तो आज की डेट पे यूट्यूब का अगर जो टारगेटेड ऑडियंस है, जो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, वो 80% से 90% वो लोग हैं जो 15 साल से लेके 25 साल की उम्र में आते हैं। ये वो स्थिति, वो मानसिक स्थिति है इंसान की जिसमें वो सीखता है। ये वो स्थिति है जब आप जिस बात को आपने अपने जहन में उतार लिया, आप उसी को लेके आने वाले 40 साल 45 साल जब तक आपका जीवन चलेगा, आप उसको लेकर चलेंगे। तो ये डायरेक्ट एक अटैक है उन बच्चों की मानसिकता पे जो आने वाले 5 साल 10 साल के बाद एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं। और अगर ऐसी मानसिकता के साथ वो आगे बढ़े तो क्या जिम्मेदारी होगी, ये तो भगवान ही मालिक है इसका। बिल्कुल। तनिष्ठा, उपाय, परिणाम आप क्या देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है ये जो कैंपेन चलाया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसका सही इफेक्ट हो ना हो, पर उसका रॉन्ग इफेक्ट ये जरूर हुआ है। नहीं, सही इफेक्ट उसमें नहीं, सही इफेक्ट तो है ही नहीं उसका। हाँ। मतलब उन लोगों के लिए सही इफेक्ट है ना जिन्होंने उसको डायरेक्ट किया है। और जहाँ एम्पावरमेंट की बात हो वहाँ आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बात कीजिए, इक्वालिटी की बात कीजिए। कहाँ हमारे आजकल के जो यूथ हैं, उससे अगर ये इतना मतलब जो वीडियो दिखाया गया है उससे इम्प्रेस होंगे, उसको अपनी लाइफ में उस चीज़ को इनकलकेट करेंगे, तो आगे आने वाले फ्यूचर में जब एक वुमेन अपना खुद का स्टैंड लेगी, एक अपने आप को संभालेगी, अपने हस्बैंड को संभालेगी, अपनी फैमिली को संभालेगी, अपने बच्चों को संभालेगी, उनके बच्चों को, उसकी चाहे बेटी है चाहे बेटा है, वो क्या शिक्षा देगी कि अगर उसके खुद के थॉट्स, उसका खुद का माइंडसेट ऐसा है, उसके खुद की चॉइस है, तो मुझे आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट उसका खुद का बेटा अगर आकर अपनी मम्मी को बोलेगा कि मम्मी मैं ऐसा करना चाहता हूँ, रेप इज माई चॉइस, तो हम अगर ये एक राइट एक मैन को नहीं दे रहे हैं कि रेप इज हिज चॉइस, तो लड़कियों को भी हमारी जो भारतीय संस्कृति की है उनको ये समझना चाहिए कि उनको अपने बच्चे के अंदर कैसे संस्कार डालने चाहिए। जब तक लड़कियां खुद ये नहीं सीखेंगी कि उनको कैसे व्यवहार करना है, उनको कैसे सीखना है, कैसे नहीं करना है, अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। एक एक उपाय सिर्फ आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या परिणाम कारक उपाय होना चाहिए नीरज? इसका उपाय
कोई शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है। हम लोग को ऐसी पॉलिसी, हम लोग जो सेंसरशिप की बात करते हैं और जिसका लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके सीन्स काट के आपसे पैसे कमाएगा। वो ऐसी चीजों को सेंसर करता है जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा खराब है। इन शॉर्ट फिल्म्स पे, इन सोशल मीडिया के स्टफ पे, इन चीजों पे भी हम लोगों को एक चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी बनानी पड़ेगी और साथ ही साथ इन लोगों को एक स्ट्रांग मैसेज देना पड़ेगा कि आपको भारतीय संस्कृति, हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि आप भारतीय संस्कृति को सेंटर में रख के आप विदेश में लेके जाए ना। नरेंद्र मोदी इस देश के योगा को लेके गए, योग को लेके गए, ये भोग को लेके जा रहे हैं। भारत के परिचय का कितना विपर्यास है। मतलब एक तरफ देश का प्रधानमंत्री है जो इस देश के योग को लेके जा रहा है और दुनिया के सारे देशों में एक साथ एक दिन 21 जून को अगर कोई जवाहरलाल नेहरू अपना स्टाइल स्टेटमेंट लेके गए, आप युवाओं को लेके जाइए तो नेहरू जैकेट प्रमोट करते हैं पूरे देश में, सारे लोग उसको पहन रहे हैं, देश विदेश में वो फैशन सेंस है। और जिस प्रकार से इस विषय को ये लेकर जा रही है, मैं आपके सामने उपाय जो आपने हम तक सोशल मीडिया के द्वारा भेजे क्या हो सकते हो दिखाते हैं। उपाय, हमारे देश की नामचीन हस्तियों को ऐसे किसी भी मुहिम से जुड़ने से पहले पूरे विज्ञापन के मर्म को अच्छे से समझ लेना चाहिए, जिससे उनके माध्यम से समाज में गलत संदेश न जाए। संवेदनशील मुद्दों में खासतौर पर देश हित की भावना और समाज के हित का ख्याल करना चाहिए, जिससे किसी भी हाल में गलत और समाज को भ्रमित करने वाले संदेश जन साधारण तक न पहुंचे। समाज में अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले निर्माता, निर्देशक और फिल्म में शामिल सितारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी बातें सामने न आए। नारी सशक्तिकरण को प्रचारित करने वाली किसी भी फिल्म का निर्माण करने से पहले देश के हर वर्ग, हर समुदाय और हर तबके की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सरकार द्वारा समाज के अलग अलग क्षेत्रों के बुद्धिजीवी व्यक्तियों की टीम बनानी चाहिए, जिससे ऐसे विज्ञापनों को प्रसारित करने से पहले उसकी जांच हो सके। समाज में गलत संदेश देने वाली फिल्मों को बैन कर देना चाहिए और पकड़े जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो हमने प्रयास किया, लगातार तीसरे दिन इस मुद्दे को हम आपके सामने लेकर आए हैं। हम चैनल पर कल भी इस मुद्दे को लेकर आएंगे और अगर आपको लगता है देश में सही में कुछ प्रतिक्रिया इस विषय की होती है तो हम इस बिंदास की सीरीज को माई चॉइस के खिलाफ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन हम केवल 3 दिन से यहाँ कार्यक्रम करें और छुटपुट प्रतिक्रिया देश भर से कई पर हो रही है, इतना पर्याप्त नहीं है। आखिर समाज का भी तो कोई दायित्व है। टीवी देखकर, रिमोट लेकर बैठकर टीवी देखने भर से और इस विषय पर SMS कॉल करने भर से हमारा दायित्व खत्म नहीं होता। दीपिका पादुकोण और इन लोगों को सजा देना भी तो हमारा काम है, कानून का काम है, समाज का काम है। ये भी हम कब देंगे, ये हमको सोचना होगा। इस कैंपेन के खिलाफ जो भी व्यक्ति और संस्था जो भी करेगा उसको हम पूरी पब्लिसिटी देंगे, समाज के सामने उसको व्यूज़ को लाएंगे। आप आपकी प्रतिक्रियाएं, आप आपके प्रदर्शन, आप आपके इनके खिलाफ के आंदोलन को हम तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला यहाँ पर आए और साथ में आप करोड़ों दर्शकों का भी विशेष आभारी हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। भागती दौड़ती जिंदगी के दौर नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। लगातार तीसरे दिन हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं माई चॉइस नाम का जो कैंपेन चल रहा है, जिस कैंपेन के द्वारा दीपिका पादुकोण ऐसे तत्वों को, विचारों को, विष को लोगों के अंदर फैला रही हैं जिस विष के कारण हिंदुस्तान का नुकसान होना तय है। और इसलिए उसको एक्सपोज करने के लिए हम लगातार तीसरे दिन आपके सामने बिंदास बोल में एक ही विषय को लेकर आए हैं और चर्चा करें विभिन्न पहलू पर। आज भी हम इस देश के युवाओं पर और महिलाओं पर ऐसे वीडियो का, अभियान का, कैंपेन का क्या परिणाम होता है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले मुद्दे को देखते हैं।
प्रकृति के संचालन और सृजन शक्ति की आधारशिला महिला को सशक्त रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार महिलाओं के अनेक रूप देखे जा सकते हैं। कहा भी गया है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है, महिलाओं की जहाँ पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। और भारतीय परंपरा के अनुसार माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। ममतामयी माँ के साथ महिलाओं के स्वरूप को माँ, बहन, बेटी, पत्नी कई रूप होते हैं। महिलाएं सशक्त ही नहीं, महाशक्ति के रूप में मानी गई हैं। लेकिन महिलाओं को भी इस पद को पाने के लिए कठिन संघर्ष करना होता है और इसका ध्यान रखकर ही कार्य करने वाली महिलाएं ही गृह लक्ष्मी, आदि शक्ति, महाशक्ति, सृष्टि रचयिता की उपाधि से सम्मानित हो जाती हैं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कार इस बात के साक्षी हैं कि जो भी प्रभु अवतरित हुए हैं या जो भी देवता उत्पन्न हुए हैं, सभी को स्त्री शक्ति ने ही जन्म दिया है। समाज में, परिवार में महिलाओं को अगर माँ के रूप में देखें तो कहा गया है कि बालक की पहली गुरु माँ ही होती है। माँ ही बालक को नैतिकता की पहली शिक्षा प्रदान करती है। माँ वो शक्ति है जो बच्चे को कदम कदम पर हौसला देती है। माँ वो शक्ति है जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए, परवरिश के लिए स्वयं के अस्तित्व को न्यौछावर कर देती है। समाज में और परिवार में स्त्री एक बहन बनकर हर पल भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। बड़ी बहन बन के स्त्री अपने छोटे भाई की हर इच्छा को पूरा करती है और परिवार के सभी सदस्यों के मान सम्मान का ख्याल भी रखती है। समाज के विकास के साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सम्मान के लिए महिलाओं को बराबरी का दर्जा भी दिया गया है। स्त्री बेटी के रूप में अपने माता पिता का नाम रोशन करती है। आज हमारे देश की बेटी कभी देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेती है, तो कभी यही देश की बेटी हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन करती है। तो वही पत्नी के रूप में स्त्री परिवार में अपने पति की शक्ति बनती है। हर समस्या में पत्नी अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर उसका सामना करती है। हमारे भारतीय सभ्यता, संस्कृति में परिवार का मुख्य आधार ही स्त्री को माना गया है और सदियों से हर माँ के रूप में, हर बहन के रूप में, हर बेटी के रूप में स्त्री शक्ति की पूजा की जाती है। यही हमारे देश की परंपरा रही है और यही हमारे देश की विशेषता भी। भारतीय सभ्यता अपने इन्हीं मूल्यों के कारण पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है, जिसका सम्मान हमारे देश के हर नागरिक को करना चाहिए। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम सबको बोलना है। अब हम दिखाते हैं क्या कहा दीपिका ने, जो आपत्तिजनक हिस्सा है जिसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझने के लिए दिखाया है, जो हो सकता है जिन्होंने 2 एपिसोड पिछले ना देखे हो उनको समझने के लिए ये वीडियो। To have sex before marriage, to have sex outside of marriage, to not have sex, my choice. ये मेरी मर्जी है। मैं शादी से पहले संबंध बनाऊं या शादी के बाहर, ये मेरी मर्जी है। मैं शारीरिक संबंध बनाऊं या फिर ना बनाऊं, ये मेरी मर्जी है। To love temporarily or to lust forever, my choice. कुछ पलों का प्रेम करूं या हमेशा वासना में रहूं, ये मेरी मर्जी है। कि मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूं या नहीं, ये आपत्ति है इन मुद्दों पर। और भी कई चीजें हैं लेकिन प्रमुखता से इन मुद्दों को हमने आपके सामने लाया है। आज हम बात करेंगे महिलाओं पर और युवाओं पर इस विषय का क्या असर पड़ता है। इसलिए हमने जानबूझ के आज बिल्कुल ही जमीनी स्तर पर आम लोगों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया है, जिनको प्रत्यक्ष आखिरी आदमी तक और आखिरी युवा तक बात करने का अनुभव है। हमारे साथ तनिष्ठा जुड़ी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कैंपस में काम करती है और प्रत्यक्ष युवाओं से संपर्क आता है। ये अपना इनपुट बताएगी कि इनको क्या लगता है ऐसे वीडियो में कैसे विष आसानी से युवाओं में फैलता है और कैसे उसको निकालना भी चाहिए, क्योंकि हम केवल समस्या की बात नहीं करते, हम समाधान की भी बात करते हैं। हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता मंजू सिंह जी जुड़ी रहेगी। अब गाजियाबाद क्षेत्र में एनसीआर में काम करती है, महिला सशक्तिकरण के विषय में वास्तव में काम करती है और प्रत्यक्ष महिलाओं को लेकर के आंदोलन अभियान भी चला चुकी है और एक एफआईआर भी ये करने जा रही है दीपिका पादुकोण की इस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ। ये दो हमारे साथ जुड़ी रहेगी। साथ में आप करोड़ों की संख्या ने विभिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा
हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं। हम आपको भी मौका देंगे, आपके घर में बैठे हुए आप या जहाँ पर भी है वहाँ से फ़ोन करके, स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल करके, या अपनी बात को व्हाट्सएप और SMS और सोशल मीडिया के द्वारा हम तक पहुंचा के हम सारे प्रकार के अभिव्यक्ति को विदाउट एडिट टीवी पर दिखाएंगे और हिंदुस्तान क्या सोचता है इस कैंपेन पर ये बताएंगे। सबसे पहले हम एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। क्या कहना है आपको? हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारी आजादी है ना, ये जो मतलब आजकल जो फिल्मों में जो चल रही है, ये आजादी कुछ मतलब अपने आप को ज्यादा ही आजाद समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे स्वतंत्रता का स्वैराचार हो गया है और हम हमारी स्वतंत्रता को स्वैराचार की सीमा कहाँ से शुरू होती है ये नहीं समझ रहे हैं। हालांकि ऐसा करने वाला वर्ग बहुत छोटा है, लेकिन वो ऐसे पदों पर, ऐसे जगह पर और ऐसे स्थानों पर बैठा है जहां पर लोग उनको फॉलो करते हैं। ऐसे में इन लोगों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे विषयों को निश्चित तौर पर बड़े कैनवास पर देखना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम भी उतना ही होता है। मंजू सिंह के पास चलते, तनिष्ठा के पास चलते हैं। तनिष्ठा, कॉलेज कैंपस में जो युवा है, जो स्वाभाविक तौर पर प्रभावित जिन जिन क्षेत्रों में होता है उनमें से एक क्षेत्र बॉलीवुड भी है, तो ऐसे में क्या आप मानती है कि माई कैंपस का क्या परिणाम हो रहा है या क्या होगा? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा वीडियो है दीपिका पादुकोण का माई चॉइस, जैसा कि इसका मोटिव बताया गया था वुमेन एम्पावरमेंट, मैंने पूरा वीडियो देखा है। इस पूरे वीडियो में वुमेन एम्पावरमेंट पे एक भी चीज़ नहीं है जो बताई गई है। देखा जाए तो जो ये शब्द है वुमेन एम्पावरमेंट, ये क्या है कि हमारे ग्राउंड लेवल पे जो लड़कियां हैं जिनको उठने का मौका नहीं दिया जाता, जिनको अपने घर से बाहर जाने का मौका नहीं दिया जाता, जिनको ये सब राइट्स नहीं दिए जाते कि वो पढ़ाई कर सके, बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज मिल सके, उस दर से उनको ऊपर उठा के मैन के इक्वल लाने का, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट अबाउट हैविंग सेक्स बिफोर मैरिज और सेक्स आफ्टर मैरिज। वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट हैविंग अ राइट टू कैरी अ चाइल्ड और नॉट। ये सब चीज़ें अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो गलत है ही है, बट एक जो हमारा बेसिक ह्यूमन इमोरलिटी है उसके भी अगेंस्ट है। युवाओं पर इसका कैसे असर होता है? क्योंकि ये वीडियो व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ही डाला गया कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एज ग्रुप के ही ये करें। 50 साल के, 40 साल के लेडी के लिए तो ये वीडियो है नहीं, वो तो उन टीन एजर्स के लिए है कि जिनके मन में वैसे ही थोड़ा सा रिबेल स्वभाव होता है, युवा होता है व्यक्ति तो, और उस भावना को भड़काकर उसके द्वारा उसका मिसयूज करना चाहती है दीपिका। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि दीपिका उस चीज का मिसयूज करना चाहती है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि बीइंग अ गर्ल मुझे कैसा लगा। उस वीडियो में दिखाया एक फेमिनिज्म का, आई एम अ गर्ल, आई एम अ वुमेन, आई फाइट फॉर माई राइट्स, आई एम अ फेमिनिस्ट। बस फेमिनिज्म का जो आइडियोलॉजी उस वीडियो में दिखाया है वो बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट सुपीरियरिटी कि हम मेन से ऊपर उठना चाहते हैं। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट इक्वालिटी है कि हमें साथ में मिलकर, जो हमारे भारतीय संस्कृति का है कि हमें सौजन्य से हर एक काम करना है। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और वही हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा इंडियन कल्चर, हमारा उसका स्वरूप है कि हम दोनों को साथ मिलकर चलना है। उस वीडियो में जो यूथ को लेकर दिखाया गया है कि अकेली मैं हूँ, मैं अकेला सब कुछ कर सकती हूँ, वो नहीं हो सकता। मेरे को अगर अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, मेरे को डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है, मेरे को मेरी कंट्री के लिए कुछ करना है, तब भी मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वल फुटिंग पे खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल हम यही कहते हैं कि ये माई चॉइस लेडीज की है, महिला की है, नारी की है, इसलिए हम इसका विरोध करें, ऐसा नहीं है। ये पुरुषों के लिए भी है, ये मनुष्य जाति के लिए भी है। ये माई चॉइस नाम का वीडियो अगर किसी मेल वर्जन में भी होता, इस प्रकार की अगर भाव उसमें होते, इस प्रकार के डिमांड उसमें होते, तो उसका भी हम विरोध करते, क्योंकि ये उनको अलाउड है, उनको छूट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंजू सिंह, आपको क्या कहना है? सर मेरे को यह कहना है कि भारतीय संस्कृति का घोर अपमान किया है दीपिका पादुकोण ने, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या करेगी इसके खिलाफ? नारी शक्ति का, जिस देश में नारियों को पूजा जाता है, तो दीपिका को हर सभी के सामने माफ़ी मांगनी होगी
बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। आप स्काइप पर भी कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन पर कॉल कर सकते हैं, आपकी सोशल मीडिया के द्वारा आपकी अभिव्यक्ति को हम तक पहुंचा सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ जी, मुझे ये कहना है कि ये जो वीडियो है इससे मैं टोटल डिसएग्री करती हूँ, और मुझे ये भी बोलना है कि दीपिका जी जो है, हेलो, हाँ बोलते रहिए आप। वो एक ऐसी स्थान पर है जो जिसे कि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। वो वीआईपी लेवल की है, और उस लेवल की लड़कियों के लिए शायद होगा, वो हर तरफ की लड़कियों के लिए नहीं है वो वीडियो। हेलो, हाँ धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, हाँ सर, मैं ये बोला दीपिका वो बोलो पहले अपनी सीढ़ी निकाले वो, जैसा उसने बोले, मतलब ये सब करना चाहिए, तो एक सीढ़ी अपनी निकाले वो, तो उसको देख के सब सीखेंगे सर क्या कैसे करना है। चलिए धन्यवाद। भी वीडियो दिखा रहे जिस पर देश भर में विभिन्न जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल में इसका विरोध किया गया, वहां से लोगों ने प्रदर्शन किया है। दीपिका पादुकोण के खिलाफ आक्रोश है। भारतीय संस्कृति के खिलाफ छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। दीपिका पादुकोण हाय हाय, दीपिका पादुकोण हाय हाय, दीपिका पादुकोण मुर्दाबाद। भारतीय संस्कृति के खिलाफ छेड़छाड़ नहीं, भारतीय संस्कृति के खिलाफ छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। दीपिका पादुकोण हाय हाय। चलिए इस वीडियो को हम आपको दिखाते भी रहेंगे, टेलीफोन के दौरान इसको चलाएंगे भी। गुजरात से भी ये प्रतिक्रिया आई है, उत्तर प्रदेश से आई है, पश्चिम बंगाल से आई है, पहले भी महाराष्ट्र से ये प्रतिक्रिया आई थी, और देश के कई हिस्सों में अब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। आप भी अगर इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करते हैं तो हमें संपर्क करके आपका वीडियो हमको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दीजिए, उसे हम चैनल पर दिखाएंगे। हम दिखाना चाहते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में इसका विरोध भी हो रहा है, क्योंकि दीपिका पादुकोण के इस षड्यंत्र के खिलाफ जब तक हिंदुस्तान प्रतिक्रिया नहीं देगा तब तक कोई भी आओ और कोई भी गंद परोसो, हिंदुस्तान उस गंद को खाता है। यह अगर संदेश जाएगा तो निश्चित तौर पर ऐसे हरकतें बार बार होती रहेगी। अगले कॉलर। जय हिंद। हरिओम प्रभु, मैं शक्ति सिंह मेहता बोल रहा हूँ काबरा हिमाचल से। हाँ तो प्रभु जी, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये ऐसा भद्दा काम है कि इसका नाम लेना भी अपनी जुबान को खराब करना है। भारत में ये जो तरीका है ये गलत होते जा रहा है। इसको पहले अमेरिका का इतिहास देखना चाहिए, जहां पर 7.5 लाख कन्याएं विद्यालय जाने से के दौरान ही गर्भवती हो जाती हैं। ये कौन सा संदेश वहां का लेकर के यहाँ फैलाना चाहती है? मैं तो इसको इतना गंदा चरित्र समझता हूँ कि इसका नाम लेना, इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। बिल्कुल, और ऐसी ही प्रतिक्रिया हिंदुस्तान से होनी चाहिए, उनकी माँ बाप को भी लगना चाहिए। हालांकि दीपिका पादुकोण के माँ बाप को हमने संपर्क करने का बड़ा प्रयास किया, लगातार 3 दिनों तक हमने उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहा, लेकिन वो भी शर्मिंदा है शायद दीपिका के बातों पर, इसलिए सामने नहीं आ रहे, संपर्क में नहीं आ रहे, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। जैसे स्कॉलर ने अमेरिका का उदाहरण देकर कहा, तो जो विदेशी कोई कहेगा कि दीपिका पादुकोण का या ऐसे काम करने वाले संस्था का क्या फायदा है ऐसा वीडियो चलाकर, आर्थिक रूप में वो खर्चा करें, उसको रिटर्न कैसे मिलेगा? तो रिटर्न मित्रों ऐसे मिलेगा कि जब उस प्रकार का कल्चर भारत में बढ़ेगा तो उस प्रकार के प्रोडक्ट को बेचने वाला मार्केट यहां बनेगा। आपको अगर याद होगा, या अभी भी टीवी पर एक ऐड चलती है, लेकिन अब उस ऐड की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही क्योंकि लोगों तक वो ऐड पहुंच चुकी है। वो है एक इमरजेंसी पिल, जिसको आईपिल भी कहा जाता है, कि तुरंत गर्भधारणा ना हो इसके लिए इस ऐसी दवाई को लिया जाता है। ऐसी दवाई का विरोध भारत में होता था, ऐसी दवाई भारत में अलाउड नहीं थी। अनैतिकता को बढ़ाने के लिए ऐसी दवाइयों का इतना ज़बरदस्त प्रचार पिछले 4 साल में भारत में हुआ
कि अब देश का करीब बच्चा बच्चा भी इसको जानने लगा है। और जब ऐसी छूट और छुपने का मौका मिल जाता है तो व्यक्ति की पाप करने की मंशा भी बढ़ जाती है। आईपीएल ने ऐसी जो मतलब मैं आईपीएल मैच की नहीं बात कर रहा हूँ, आईपीएल जो दवाई की बात कर रहा हूँ, इस दवाइयों ने भी यही किया है। जो इस प्रकार के प्रोडक्ट है जिसमें कंडोम से या सेक्स से रिलेटेड कई गैजेट्स आते हैं, उससे रिलेटेड कई गेम्स है, उससे रिलेटेड वासना बढ़ाने वाले और वासना की पूर्ति करने का बहुत बड़ा मार्केट है। बल्कि पश्चिम देशों में ऐसे मार्केट की साइज खाने के साइज से भी बड़ी है। खाने पर जितना खर्च होता है उस बजट के बराबर का वासना और इस वासना आपूर्ति का बजट होता है। ये बजट भारत में नहीं है। इस बजट को 125 करोड़ लोगों को अगर लत लगाई जाएगी तो बीड़ी सिगरेट से भी ज़्यादा ये बड़ी लत ज़्यादा पैसे दे पाएगी। और ये पैसे तो उन कंपनियों को मिलेंगे ही, साथ में उन धर्मों और उन मिशनरियों को भी मिलेंगे जिनको यहाँ के व्यक्ति को अपने धर्म से तोड़कर अपने धर्म में लाना भी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। हाँ मैं दिनेश राजगोई तिरुपति से बात कर रहा हूँ। बोलिए। मैं जो कह रहा हूँ, ये दीपिका पादुकोण जो है एक प्रकार की विष कन्या है जो समाज में जहर फैलाना चाहती है और एक सोची समझी मतलब षड्यंत्र के तहत ये जो बयान देती है उसके पीछे मतलब ये ईसाई मिशनरी अपनी संस्कृति के दुश्मन है। और इनको किसने कहा कि आप मतलब समाज में ये संदेश दे कि हम जो चाहे वो करें। कल कोई ये कहे कि मैं नंगी रोड पे घूमूं तो इसका समाज मुझे परमिशन नहीं देता है और समाज परमिशन नहीं देगा, हिंदुस्तान परमिशन नहीं देगा। और कल ये कहेगी कि मैं मतलब बस स्टैंड पे या एयरपोर्ट पे या किसी सार्वजनिक जगह पर कोई सेक्स करूं तो इसका हिंदुस्तान में मतलब नहीं देगा, उसको परमिशन नहीं देगा। और ये देश सती सावित्री और सीता पार्वती का देश है। हमारे भारत की नारियां मतलब लाज का पर्दा और घूंघट रखती है। तो ऐसी संस्कृति, ऐसा और ज्ञान इसके पास रखे और भारत को ये संदेश ना दे। धन्यवाद। तो लोगों की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, बड़ी तल्ख प्रतिक्रिया देश भर से आ रही है। सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर अब तक कम से कम 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने हमारे पास इसकी प्रतिक्रिया भेजी है। इसको देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट सुदर्शन न्यूज़ और साथ में हमारा सोशल मीडिया में विभिन्न प्रकार के हैंडल्स पे सुदर्शन न्यूज़ इस आइडेंटिटी के साथ अगर आप आपकी प्रतिक्रिया देंगे और लोगों की प्रतिक्रिया पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने विचारों को करोड़ों लोगों तक एक्सचेंज करने में कामयाब रहेंगे। हम आपके सामने कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है। देखिए। कारण हमारे देश में ऐसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई न करना जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर देश में गलत संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हमारे देश की गरिमा पर ठेस लगती है और देशवासियों की भावनाएं आहत होती हैं। हमारे देश के नामचीन हस्तियों को ऐसे किसी भी मुहिम से जुड़ने से पहले देशहित की भावना का ख्याल ना करना और केवल पैसों के लिए देश की जनता को गुमराह करना। देश में माई चॉइस जैसे शॉर्ट फिल्म पर सरकार की निगरानी सही तरीके से ना होना, जिससे इस प्रकार की फिल्में बिना किसी जांच के सोशल साइट्स पर और टीवी चैनलों पर रिलीज कर दी जाती है, जिससे देश में गलत संदेश पहुंचता है। कुछ विदेशी ताकतों का जानबूझकर फिल्मी सितारों के जरिए देश में गलत संदेश फैलाने की कोशिश करना, जिन्हें देश की युवा पीढ़ी अपना आदर्श मानती है और देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करना। देश में ऐसे लघु फिल्मों के खिलाफ सख्त कानून का ना होना जो देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को गुमराह करने का काम करती है। कॉलर के पास चलते हैं। जी जय हिंद सर। जय हिंद। आपके चैनल का सर्वप्रथम धन्यवाद। आलोक सोलंकी बोल रहा हूं दिल्ली से, जो कि ये जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारी युवा पीढ़ी को बहकाने का, दीपिका पादुकोण जी को आपके चैनल के माध्यम से हम युवा तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में भी एंट्री नहीं करने देंगे और इन पे जल्द ही हम विभिन्न संगठनों से मिलकर FIR लॉन्च करने की कोशिश करते हैं ताकि भविष्य में इस तरीके की हरकत और कोई ना कर सके। बिल्कुल, धन्यवाद। हम इसके लिए आपके सामने नंबर भी चला रहे, इस मैगजीन का एड्रेस भी चला रहे, वहाँ पर भी जाके आप सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। स्क्रीन पर ये इस मैगजीन का मुंबई का, दिल्ली का
हम फ़ोन नंबर भी चला रहे, उनका एड्रेस भी चला रहे। इस एड्रेस पे ज़रूर पहुँचिए। कोई तो मर्द हिम्मत वाले हिंदुस्तानी होंगे जो यहाँ इनके ऑफिस में पहुंचकर इनको जवाब पूछेंगे कि आखिर आपने ऐसा नंगा नाच क्यों शुरू किया है, और इसके ऊपर हम आपको सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर, स्क्रीन पर चल रहे पते पर जो आपकी शक्ति है, जो आपका सामर्थ्य है, जो जितना गहरा सदमा दुख इस षड्यंत्र के द्वारा आपको लगा है और हिंदुस्तान का नुकसान संभावित आप जानते हैं, देखते हैं, उतनी बड़ी प्रतिक्रिया आपने इस विषय पर देनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। ये नंबर और ये स्क्रीन पर भी चलते रहेंगे, साथ साथ में हम कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था इसके खिलाफ हम कर क्या सकते हैं? आप एक तो सबसे बड़ी बात ये कर सकते हैं कि आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर सकते हैं। अगर पुलिस स्टेशन आपका एफआईआर नहीं ले रही है तो आप ऑनलाइन एफआईआर करके उसका फॉलोअप कर सकते हैं। फिर आप कोर्ट में भी एफआईआर कर सकते हैं, और नहीं ये तो सब कर ही सकते हैं। साथ साथ में आप इन मैगजीन्स के दफ्तरों में जा सकते हैं, आपके लोक प्रतिनिधि को आप सवाल पूछ सकते हैं, उसको इस विषय का सवाल पूछने के लिए कह सकते हैं। साथ साथ में आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नंबर भी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, उनके यहाँ पर भी फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसे नंगा नाच को महाराष्ट्र जैसे सांस्कृतिक राज्य में कैसे छूट मिल रही है और वहाँ से इस विष को पूरे हिंदुस्तान में कैसे फैलाया जा रहा है। बोलिए। जी धन्यवाद, मैं इसलिए आपको कॉल किया था मैंने। धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। आप भी फोन कर सकते हैं और स्काइप के द्वारा भी आपकी प्रतिक्रिया को हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा रामायण में मिलता है। रामायण में तुलसीदास जी ने सीता जी की वंदना की है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल बनाऊं। तो पति से और पिता से और पुत्र से यानी जोड़ के नारी को और वंदना की है। ऐसा ही जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र सकोरी, जय कटवदन सदानंद माता। तो पिता पुत्र और पति से जोड़ के ही नारी का बिल्कुल। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर सारे पुराणों में, हमारे यहाँ पर शास्त्रों में, हमारे यहाँ पर मंत्रों में, हमारे यहाँ पर पूजा पाठ में, भजन में, हर चीज में नारी को इतना महत्व दिया गया है। और नारी सर्वत्र पूज्यते ये कहने वाले इस हिंदुस्तान में वासना के रूप को अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा और उसको संरक्षित किया जाएगा, और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात कि हिंदुस्तान ऐसे नंगा नाच पर चुप बैठेगा, तो निश्चित तौर पर होने वाले नुकसान को अगली पीढ़ी निश्चित कहेगी कि जब इस विष को फैलाया जा रहा था तो हमारे पुरखे चुप बैठे थे और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज तक नहीं उठाई। एक और कॉलर। जय हिंद। जय हिंद भैया, नमस्कार भैया। बोलिए। हाँ, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपको कल पुरस्कार मिला। आप वाकई में डिजर्व करते हो भैया इस पुरस्कार के लिए। तो मैं तो ये कह रही हूँ भैया, पता नहीं इस देश का क्या हाल होगा जब ऐसी ऐसी ये लड़कियां ऐसा नंगा नाच दिखाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि इस देश का इतना बुरा हाल है, हो सकता है कि अपनी गवर्नमेंट इसको पद्म भूषण ही ना दे दे, क्योंकि आजकल इन लोगों का ही बोलबाला है। आप तो इतना कदम उठा रहे हो, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ही पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसा दे रहा है, तो ये देश जाएगा कहाँ भैया, पता ही नहीं चल रहा मुझे तो। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि आखिर ऐसे लोगों को अगर सर पर उठाएंगे, ऐसे लोगों को लोगों के सामने आदर्श के तौर पर रखेंगे, ऐसे लोगों के प्रतिमा का भंजन होना चाहिए, ऐसे लोगों के इमेज का डिमोलिशन होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे लोगों की इमेज का ग्लोबलाइज, अगर उन इमेज को हम भारत की इमेज के तौर पर ग्लोबली भेजेंगे तो यह हिंदुस्तान का वास्तविक चरित्र है, ऐसा लोगों में संदेश जाएगा जो निश्चित तौर पर अच्छा नहीं होगा। मैं मंजू सिंह जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि आप सामाजिक क्षेत्र में जब काम करती है, ऐसी घटना होती है और ख़ास करके इस माई चॉइस वाली घटना को आप लोगों में कैसे लेके जाएगी, क्या करेगी? जी भैया, मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि जो ये दीपिका ने किया है बहुत ही गलत किया है, और इनके चैनल को भी सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारा अभी तक किसी चैनल ने दिखाया नहीं है, किसी न्यूज़ ने नहीं दिखाया है। एक हमारा
सुदर्शन चैनल भैया है जो सबके सामने लाके रख दिया है। चलिए धन्यवाद। हम चाहेंगे कि सारे सामाजिक संगठन भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। हम स्क्रीन पर मुख्यमंत्री के और इस मैगजीन के नंबर भी चला रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल।